नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अफवाह एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलामों को गुलाम कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलते हैं। जब मोहम्मद गौरी भारत लाहौर से दिल्ली पर शासन कर रहे थे, उसी समय मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उनके तुर्क अमीर जो इल्तुतमिश को जिस समय इल्तुतमिश बदायूं में सूबेदार के रूप में शासन कर रहा था, उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उनके तुर्क अमीर इल्तुतमिश को बदायूं से बुला के दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। और इसके बीच में एक छोटा सा शासन कराता है आराम शाह का, जो 8 महीने तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के शासन किया है। इसके बाद 1211 में इसकी सत्ता हटा के आराम शाह को सत्ता से बेदखल करके उसकी जगह पर इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी बैठता है। तो अब हम आपको इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं। जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो 8 महीने के शासनकाल के दौरान आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसको जब इसे अयोग्यता के आधार पर से गद्दी से हटा दिया जाता है और इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। उस समय बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी हुआ था। इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क का शासक था। इसके पिता का नाम इलम खां, जो एक जनजाति के सरदार थे। बुखारा जलालुद्दीन मोहम्मद चस्कवा नामक एक दास व्यापारी था, जो इल्तुतमिश को बुखारा से गजनी लेके जाता है। और गजनी में जब मोहम्मद गौरी के दरबार में इल्तुतमिश को लाया जाता है तो इल्तुतमिश अपने विशेष व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता रूप के कारण ये गौरी को प्रभावित करता है। लेकिन जो दास होता है, जो काजी होता है, वो इल्तुतमिश के रूप में बहुत धन मांगता है और मोहम्मद गौरी इतना धन नहीं देता है। तो वो काजी अपने इस गुलाम को इल्तुतमिश को लेकर दिल्ली से गजनी से चला जाता है। उसी समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मुकाबला उस काजी से होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लेते हैं और दिल्ली लाते हैं। उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लेते हैं। इस प्रकार हम इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और खोखरों के युद्ध में जब मोहम्मद गौरी खोखरों के युद्ध के दौरान उन खोखरों के युद्ध को दमन करके जब मोहम्मद गौरी 1206 में अपने प्रदेश गजनी जाता होता है, तो उस समय एक असाधारण योग्यता के कारण मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है इसके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करना। और असाधारण योग्यता के कारण इसे 1206 में दासता से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में चौगान खेलते समय गजनी से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और उसके तुर्क अमीरों ने ही इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। 1205 और 6 का युद्ध खोखरों का युद्ध जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गजनी जा रहा था, उस समय पंजाब इलाके में खोखर नाम की जनजाति रहती थी और उन खोखर जनजाति का दमन करने के लिए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ होते हैं। तो इल्तुतमिश अपनी असाधारण योग्यता के कारण
खोखरों का दमन कर देते हैं। और खोखरों का दमन करने के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि इस गुलाम के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करना और इसके व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ा था। तुर्क अमीरों के आग्रह से 1210 में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश को बैठाया गया था, जब वह बदायूं का सूबेदार था। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। और 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफाओं से इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी के रूप में एक मान्यता पत्र मिलता है, जिसमें उसे दिल्ली सल्तनत का औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अब्बासी खलीफाओं से, बगदाद के अब्बासी खलीफाओं से उसे औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। दिल्ली सल्तनत के नए राजवंश में दिल्ली सल्तनत में जब एक नए राजवंश की स्थापना, नए राजवंश का युग शुरुआत होता है, तो ये नए राजवंश होता है इल्तुतमिश शमसी नाम से वंश का था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम हुए थे। मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम हुए थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था इल्तुतमिश। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक शमसी नाम की तुर्क जनजाति का था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी नाम की तुर्क जनजाति का था और इल्तुतमिश शमसी जनजाति का था। इस प्रकार जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली का सिंहासन खाली हो जाता है। और दिल्ली पर 1210 में जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो शमसी नामक नए तुर्क का दिल्ली की गद्दी पर बैठना होता है। इसलिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कुतुबी राजवंश का समाप्त हो जाता है और नए राजवंश शमसी तुर्क नाम का एक गुलाम सरदार दिल्ली गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी ये एल्दौज, कुवाचा और अली मर्दान थे। ये जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उस समय ये इनके गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और ये एल्दौज, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की चौवन खेलते समय गजनी में मृत्यु हो जाती है, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे वो शासन को अपने गुलामों में आपस में बांट लेते हैं। तो उस समय एल्दौज गजनी पर शासन कर रहा था और कुवाचा सिंध पर शासन कर रहा था और अली मर्दान जो बंगाल पर शासन कर रहा था। ये तीनों ही प्रतिद्वंदी इल्तुतमिश को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसलिए इल्तुतमिश ने इन तीनों का दमन कर दिया। 1215 में तराइन के मैदान में एक इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में युद्ध हुआ था। 1215 में इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें वो दिल्ली पे अपना अधिकार करना चाहता था। एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ और जब इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में युद्ध हुआ तो उसे युद्ध में पराजित कर दिया गया और बदायूं में लाके उसका वध कर दिया गया। और इस प्रकार गजनी का दिल्ली से जो संबंध था वो टूट गया और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र हो गई गजनी के अधिकार से। 1221 में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज आक्रमणकारी का सामना हुआ था। जिस समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश शासन कर रहे थे, उसी समय 1221 में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां
जलालुद्दीन माघवर्णी का पीछा करता हुआ वो भारत की सिंधु नदी तक आया और सिंधु नदी पर जब जलालुद्दीन माघवर्णी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी और इल्तुतमिश ने उसकी सहायता को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दिल्ली का जो नया राजवंश था तुर्क, वो चंगेज खां के आक्रमण से बच गया और दिल्ली सल्तनत चंगेज खां के आक्रमण से बच गई और तुर्क साम्राज्य भी चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खां के आक्रमण से वो 1221 में बच गई। 1230 में इल्तुतमिश का बंगाल पर अधिकार कर लिया। जिस समय 1230 में बंगाल पर अली मर्दा नाम का ये गुलाम सरदार शासन कर रहा था, ये भी इल्तुतमिश को कड़ी टक्कर दे रहा था। इसलिए 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1231-32 में कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया। जब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और 1192 के युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश नाम के दोनों ही गुलाम सरदार थे। और जिस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ तो उनके राय पिथौरागढ़ को किले को नष्ट करके और वहाँ पर एक नवीन मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ पर कुतुब मीनार नाम की एक मीनार बनाई गई थी जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में और चौहान खेलते समय 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी इस मीनार का पुनर्निर्माण कराने का कार्य इल्तुतमिश को था, तो इल्तुतमिश ने इसको 1231-32 में कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया। 1234 में तुर्कों ने भिलसा, ये स्थान शायद एमपी में पड़ता है और यहाँ पर प्राचीन हिंदुओं का मंदिर था जिसे तुर्कों ने तोड़ दिया और उस पर अधिकार कर लिया। और उज्जैन के महाकाल मंदिर था उसको भी काफी क्षति पहुंचाई और नष्ट कर दिया। तुर्कों का आक्रमण हुआ था भिलसा मंदिर पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था और उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको भी थोड़ी सी क्षति पहुंचाई गई थी। जिस समय इल्तुतमिश का शासन था उस समय अवध में पिथु नाम का एक विद्रोह हुआ था जिसे इस विद्रोह को इल्तुतमिश ने दमन कर दिया था। तुर्कान-ए-चैलगानी यह एक गुलामों का संगठन था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था और इसे 40 गुलामों का एक संगठन कहा जाता है जिसे तुर्कान-ए-चैलगानी कहा जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मिन्हाजुद्दीन सिराज और ताजुद्दीन मलिक को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ सिक्के भी चलाए थे जिसमें एक था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे की जीतल। ये दो सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। ये शुद्ध अरबी के सिक्के थे। चांदी के टंके का जो वजन था 175 ग्राम था और तांबे की जीतल का नामक सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ नंदी का चित्र अंकित हुआ करता था। जब ग्वालियर विजय के दौरान इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर की विजय की थी उस समय इल्तुतमिश के साथ उनकी पुत्री रजिया भी थी, तो कुछ सिक्कों पर रजिया का भी नाम अंकित मिलता है और साथ ही ग्वालियर विजय के दौरान ही इल्तुतमिश ने टकसाल का भी प्रयोग मिलता है। सियासतनामा यह निजामुल मुल्क अबू अली हारून अली तूतिन ये
एक सियासतनामा, एक इक्तिका नामक जो प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की गई थी उसके बारे में बताया गया है सियासतनामा में कि इक्तिका होता क्या है, इक्तिका प्रणाली क्या थी। इक्तिका एक तरह की जो भूमि थी जो अपने सरदारों को दी जाती थी और साथ ही जो सरदार थे उस भूमि पर अपने जीवन यापन करते थे, उससे जो राजस्व प्राप्त होता था वो सुल्तान को दे दिया जाता था। ये इक्तिका प्रणाली है। इक्तिका प्रणाली में एक भूमि अपने सरदारों को दी जाती है और सरदार उस भूमि पर कुछ कृषि यापन करते हैं, उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो सुल्तान को दिया जाता था। इसका उल्लेख सियासतनामा में मिलता है। और अली तूती नामक जो इसके जो रचनाकार हैं वो इस ग्रंथ में इक्तिका प्रणाली का वर्णन किया है। न्याय व्यवस्था में सुल्तान ही सर्वोच्च था और सुल्तान के बाद काजी का विशेष महत्व था। जैसे न्याय व्यवस्था में जब कहीं सुल्तान नहीं होता था तो उसके बाद काजी नाम का न्यायाधीश दिल्ली सब में माना जाता था। हज ए शमसी और शमसी ईदगाह नामक जो इमारतें हैं ये शमसुद्दीन इलाका ये इल्तुतमिश ने बनवाई गई थी बदायूं में। ये है 1223 में बदायूं में इल्तुतमिश ने एक जामा मस्जिद भी बनाई थी। उसी समय हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह नामक जो स्थापत्य मूर्ति है या जो मस्जिद है ईदगाह है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और खोखरों के दमन के दौरान 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज जो उसके अपने शासनकाल के दौरान वो अपनी माता के संरक्षण में दिल्ली की गद्दी बैठता है और शाह तुर्कान नाम की जो महिला थी वो दिल्ली के शासन पर अपना कब्जा कर लेती है। साथ ही जब वो अयोग्य होने के साथ उसे गद्दी से हटा दिया जाता है तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठती है और वो अपना शासन चलाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।